हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना जो है मैथ्स का हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर एक हम सब टॉपिक लेके चलेंगे जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमम। हालांकि इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चन भी वो भी करेंगे, बट मैक्सिमम मिनिमम हम कर लेते हैं, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी सेम रेशियो रहता है आने का, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिलहाल हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा का। तो मैक्सिमा और मिनिमा जो है, मैक्सिमा मतलब किसी भी चीज की कोई मैक्सिमम वैल्यू हमको कहाँ मिल रही है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का, ये सब समझेंगे अभी। तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज जो है आपकी मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर, हम किस किस से निकालते हैं। पहला बाय ग्राफिकल मेथड, बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम उस पे बात करते हैं। पहले ग्राफिकल मेथड पे बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड में आप देखें, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एन इक्वेशन। मान लो y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक इक्वेशन है। ठीक है, तो उसका मैं ग्राफ बना देता हूं, उसका एक ग्राफ हम बना देते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इंक्रीजिंग है, यहाँ से इंक्रीजिंग है, ये आपका डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना। इस पॉइंट पे मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और ये पॉइंट आपका यहाँ पे मान लेते हैं सी पॉइंट है ना। इस पॉइंट पे आप देखोगे, इस सी पॉइंट पे आपको क्या है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरे को मिनिमम मिल रही है, यहाँ पे मुझे मिनिमम। तो बच्चों ये जो पॉइंट है, ये क्या आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस है ना, इसी पे। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जो सी है आपका, ये क्या बच्चों आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत में अभी तक? ठीक है, और जब इस सी को मैं यहाँ पे पुट करूंगा ना, तो y इक्वल्स टू एफ सी हो जाएगा। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यू देगा, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं जैसे बोल दूं, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। ठीक है, और मेरे को यहाँ मान लो ये 3 है, तो यानी कि सर x बराबर 3 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। x बराबर
x बराबर 3 पे ये y इक्वल टू एक्स की कोई फंक्शन उसका ग्राफ ये है और x बराबर 3 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है उस ग्राफ की, तो वो वैल्यू क्या रही होगी? आप बोलोगे सर x की पे 3 पे मिल रही है तो y इक्वल टू 27, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ में आप देखें, जो ये हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ में एक चीज और इस ग्राफ में एक चीज और है बच्चों, इस ग्राफ में एक चीज की कंडीशन और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ना, यहाँ पे हमेशा जो एफ सी होगा वो ग्रेटर देन एफ एक्स होगा। एफ एक्स की आप कोई सी भी वैल्यू रख लो, एफ एक्स की आप कोई सी भी वैल्यू रख लो, एक्स में आप कोई भी वैल्यू रख लो, जो इस सी पे यहाँ पे देखो एक्स बराबर यहाँ पे 2 रहा होगा, एक्स बराबर यहाँ पे 1 रहा होगा, या एक्स बराबर 4 रहा होगा, तो यहाँ मैं कुछ भी रख लूँ 1 2 पे वो वैल्यू मैक्सिमम नहीं देगा, जो 3 पे देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एफ सी जो है हमेशा ग्रेटर देन रहेगा एफ एक्स से, एक्स के लिए आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, बट जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रहेगा वो हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, चल अब इसी का आप रिवर्स देख लें कि भाई अगर मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं, इस तरह का ग्राफ हम बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ग्राफ सबसे छोटा हो रहा है, ये आपका जो पॉइंट है मान ले सी है फिर से, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो जो इधर है, इधर आपका जो सी है, यानी कि जो इधर एफ सी आपका होगा वो लेस देन होगा एफ एक्स सी, क्योंकि इस पे आप इस पॉइंट पे आपको इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आपको मिलने वाली है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप एक चीज समझे, अब समझ में आ गया। तो उसको अगर मैं फाइनल आपको बोलूं तो आप मान लो, अगर जैसे ये मान लो यहाँ ए है, ये बी है और ये हमारा सी था, है ना। तो ए बी सी में से इनके बीच में आप ए पुट कर लो, चाहे बी पुट कर लो, चाहे सी पुट कर लो, इस फंक्शन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिलेगी, यानी सी पे मिलेगी, वो कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वैसे ही हमारा मिनिमम वैल्यू वहीं मिलेगी जहाँ फंक्शन सबसे लो ग्राफ में आपका होगा, ठीक है। ग्राफिकल मेथड है। अच्छा, इसको लिख लेंगे, आपको अभी इसमें क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमम ऑफ अ फंक्शन आर लार्जेस्ट एंड largest and smallest value of the function respectively, ठीक है। मैक्सिमा हो गया आपका लार्जेस्ट, मिनिमा हो गया आपका लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है। इधर विथ ऑफ अ गिवन रेंज, अब वो एंटायर डोमेन में, आइदर with it given range or with it entire domain, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मैक्सिमाइज में, आई बात समझ में? इसी पे एग्जांपल रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको चीजें समझ में भी आएंगी। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द मैक्सिमम एंड
minimum values if any of the function if any of the function given by fx equals to x square such that x belongs to R। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया है, इस पे आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन देख लेंगे एक बार ध्यान से। और ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन होती है, याद होगी किस तरह से ग्राफ बनेगा एक्स स्क्वायर का, याद रखें आप। ठीक है, अगर आप एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ग्राफ बनाना नहीं जानते तो एफ एक्स क्या होता है आपका, वाई होता है, वैल्यू निकाल के बतानी है आपको। यानी कि इसको मैं बोलता हूँ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको समझ में नहीं आता आप टेबल बना लो। ठीक है, मैं y को अगर 1 को 1 रखूंगा तो y 1 आएगा। ठीक है, 0 रखूंगा तो 0 आएगा। चलिए ठीक है, इस तरह अब बनाओ, इस पे ग्राफ कैसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या इसका ग्राफ देखेंगे आप, देखिए इसका ग्राफ बनाता हूं मैं। इसका ग्राफ हमेशा आप बना के देखेंगे तो ग्राफ आपका कैसे बनेगा इसमें, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये तो मेरे को पॉइंट ऑफ मिनिमा यहाँ पे मिल गया सबसे नीचे, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा तो हमको ही मिल रहा है। ठीक है, अच्छा x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, x बिलोंग्स टू r है, तो ये मिनिमा जो मेरे को मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, जब x बराबर 0, यहाँ पे 0 होगा ना, x बराबर 0 पे मेरे को y 0 मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, x बिलोंग्स टू r है, तो x बिलोंग्स टू r है सर। x बिलोंग्स टू r में आप देखें रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही है, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है। मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है भाई, मैक्सिमम वैल्यू इसलिए नहीं मिल पाएगी क्योंकि सर आप देखो मुझे नहीं पता मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ऊपर, हमें नहीं पता कि मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक होगा, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी, माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट तक है। तो इधर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता कि कितना ऊपर ये और जाने वाला है, यहाँ स्पेसिफिक नहीं है। जैसे पॉइंट ऑफ मिनिमम तो मेरे को स्पेसिफिक मिल गया, बट मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही है ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ये आपका एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया आपका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आप लिखेंगे एट, तो इसको लिखेंगे कैसे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 हमें मिला पॉइंट ऑफ मिनिमम, हमें पॉइंट ऑफ मिनिमम मिला। एंड एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं एफ 0 रखूंगा, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 इज द मिनिमम वैल्यू। 0 क्या है सर हमारी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो द अब मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम लिखेंगे, द फंक्शन क्या था हमारा एफ एक्स, या द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू सर हमारे पास नहीं है। ठीक है, हैंस नो मैक्सिमम एंड हैंस नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इधर कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है, तो हमें यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू मिली भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप कर ठीक है ये क्वेश्चन। अच्छा सेम यही क्वेश्चन रखता हूँ, सेम यही क्वेश्चन रखता हूँ, फंक्शन रखता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू -2 से लेके 1। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो जरा, अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो।
सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालेंगे जरा एक बार। चलिए तो इसका ग्राफ समझते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है वो है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और x जो है बिलोंग कर रहा है -2 से 1 को। अब आप देखो यहाँ पे x की वैल्यूज दे दी हमें -2 और 1, यानी कि सर x की जो वैल्यू है -2 से छोटी और -2 और 1 के बीच में रहने वाली है। तो यानी कि जो यहाँ ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ग्राफ -2 से 1 इस तरह क्या बनेगा, आप बना के देखोगे इस तरह ही बनेगा। तो ये आप मान लो यहाँ -2 हो गया, ये 0 हो गया, और ये इससे बाहर ग्राफ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ही -2 और 1 को बिलोंग करती है। ठीक है, ठीक है सर। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर राइट मानते हैं। अब इसमें आप देखें इस ग्राफ ऐसे नहीं बना पा रहे हैं, ग्राफ जिसका ग्राफ बन रहा है बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप वही टेबल बना के देख लें भाई, x जब मैं -2 रख रहा हूँ तो ये 4 आ रहा है, 1 रख रहा हूँ तो 1, ये आप कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे आप देखें कि यार मैं कैसे करूंगा, एट x इक्वल्स टू -2 पे सबसे पहले एट x इक्वल्स टू -2 पे हम देख रहे हैं, एट x इक्वल्स टू -2 पे एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की जगह मैं रखूंगा, देखो मैं -2 पे चेक कर रहा हूँ तो एफ -2 पे हो गया -2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, एंड एट x इक्वल्स टू 1 एफ एक्स इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, तो एफ 1 इक्वल्स टू 1, एफ एक्स को एफ 1 इक्वल्स टू 1, तो ये मेरा 1 आया। तो आपने देखा -2 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, -2 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, कहने का मतलब -2 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। ठीक है, -2 पे हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है जो कि क्या है, 4 है, यानी क्या 4 पे मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, और -1 पे मेरे को मिनिमम वैल्यू तो नहीं मिल रही, 1 पे मेरे को वैल्यू 1 मिल रही है। ठीक है, मिनिमम कहाँ मिल रही है सर, मिनिमम तो यही मिल रही है यहाँ पे 0, मिनिमम तो अगेन मिनिमम तो यही है, पॉइंट ऑफ मिनिमा तो अभी भी यही है, सबसे लोएस्ट ग्राफ का आपको यही दिख रहा है ना, ये तो लोएस्ट पॉइंट नहीं है, लोएस्ट पॉइंट यही है, तो हमें लोएस्ट पॉइंट तो सेम रहेगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन का रहा है यहाँ पे, बट एक चीज पता लगी, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं at x equals to -2 is point of maxima, ये सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, एंड f x equals to 4 is मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब बोलो सर मिनिमा, मिनिमा तो आप सेम वही लिख दोगे जो आपने इससे पहले लिखा, एट जीरो पे आप देखोगे क्योंकि जीरो इस -2 और 1 के बीच में ही तो आ रहा है जीरो भी, है ना, तो आप जीरो एट जीरो इक्वल्स टू जीरो, जीरो का स्क्वायर यानी कि जीरो, सबसे मिनिमम वैल्यू जीरो मिल रही है, कब मिल रही है सर, जीरो पे मिल रही है। आई बात समझ में? सो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, कल थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझेंगे जो ज्यादा पूछा जाता है। ये तो इसका एक बेसिक था मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी यहाँ पे भी हेल्थ एंड बी सेफ, थैंक यू एंड